Welcome to our YouTube channel Balaji Education Hub. Today I will explain an live demo Tally and Tally working. आज आपके सामने दिखाएंगे टैली कैसे टैली सॉफ्टवेयर जो है क्या है। आज इस वीडियो ओनली फॉर बिगिनर्स के लिए है जो टैली सीखना चाहता है, टैली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है और इसके बारे में भी डिस्कशन जानना होगा। तो मैं एक शॉर्ट डेमो दिखा रहा हूँ, इससे क्या होगा थोड़ा सा आइडिया होगा, क्योंकि आइडिया होने से क्या होगा आप लोग सीख नहीं सकते टैली का, और मेरा काफ़ी सारा वीडियो है इस लेके भी बात कर सकते हैं। अभी एक दिखाएंगे। पहले पहले आपको टैली जो सॉफ्टवेयर है टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन आया है टैली प्राइम। अब कहाँ से आप डेमो जो भी कोई एजुकेशन पर्पज सीखना होगा, आप गूगल में टैली प्राइम बोल के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए आपका पीसी में। इससे आप सीख सकते हैं और नया कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी फर्स्ट डेमो दिखाएंगे क्रिएट कैसे कंपनी क्रिएट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्रिएट कंपनी, कोई भी कंपनी आप क्रिएट करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक नाम है, जैसे आप सपोज पकड़ लीजिए आपका एक शॉप है अजय, एक डेमोस्ट्रेशन के लिए है अजय एंटरप्राइज बोल के कैसे के नाम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एड्रेस जो भी एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। स्टेट पकड़ लीजिए आपका स्टेट, पिन कोड डाल सकते हैं। ऐसे करके आप एंटर जैसे करेंगे यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह होगा जो आपको एक्टिवेशन करना होगा। जैसे जैसे बिल वाइज मेंटेन करने के लिए आप येस करना होगा, कॉस्ट सेंटर मेंटेन होगा तो येस करना होगा, इन्वेंटरी मेंटेन होगा तो इन्वेंटरी नहीं मेंटेन करना होगा तो नो करना होगा। यहाँ पे प्राइस लेवल वगैरह कुछ है। यहाँ पे जीएसटी नंबर, आप जीएसटी नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका डीएससी होगा तो डीएससी, यहाँ पे इनवॉइस करना होगा तो कोई बिल नहीं करना होगा तो यहाँ पे नो करना होगा। आप इसके बाद जाके यहाँ पे कैटेगरी वाइज कौन सा कोड है, इसके बाद ऐसे करके आप सेव कर लीजिए तो नया कंपनी आपका बन जाएगा। तो इस कंपनी में अब आपका जो भी डेमोन्स्ट्रेशन आप दिखाएंगे, इसके बाद जाके एक नया कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। इससे क्या होगा आपका आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टैली में क्या होता है कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है, टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले मास्टर्स, मास्टर मतलब आप हो गया यहाँ पे कोई भी कंपनी कोई भी कुछ क्रिएट करना। यहाँ पे क्या है मास्टर मतलब मास्टर में 3 पार्ट आता है, क्रिएट, ऑल्टर एंड चार्ट। क्रिएट क्या होता है, क्रिएट जैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे हर चीज का क्रिएटिंग दिखाएगा। जैसे अकाउंट मास्टर, ग्रुप, ग्रुप मतलब एक फोल्डर, आज एक फोल्डर बनाया है, फोल्डर हो गया एक ग्रुप। फोल्डर का अंदर कोई आप फाइल रखे वो हो गया आपका लेजर और आइटम। सेम टाइप का देखिए अकाउंट मास्टर में भी ग्रुप होता है और लेजर होता है। इन्वेंटरी मास्टर में आप इन्वेंटरी मतलब हो गया आपका कोई भी प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे बिलिंग का टाइम में आपका कुछ भी प्रोडक्ट जैसे राइस हो गया, शुगर हो गया, आप मोबाइल सेल कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक आइटम सेल कर रहे हैं, इसका इन्वेंटरी मास्टर में आ जाता है इन्वेंटरी। और स्टॉक ग्रुप हो गया एक फोल्डर, मतलब आप कैटेगरी वाइज भी आप मेंटेन कर सकते हैं। और स्टॉक कैटेगरी इस टाइप का हो गया। जैसे इस वीडियो ओनली फॉर टैली, जो बिगिनर है जिसको टैली में इंटरेस्ट है और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है वो सीख सकता है टैली वाला, क्योंकि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। 90% जगह में टैली यूज होता है और कोई भी छोटा बड़ा जो भी कंपनी फ्री एंड लिए टैली यूज होता है। तो टैली जरूर सीखना चाहिए। इससे क्या होगा छोटा मोटा एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो जाता है और काम भी मिल जाता है। अभी इसमें देख सकते हैं अकाउंट मास्टर, यहाँ पे क्या होता है ग्रुप, यहाँ पे लेजर, आप आपको सामने दिखाएंगे एक एक करके यहाँ पे क्या होता है, और करेंसी और भाउचर टाइप्स, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट। स्टेटरी मास्टर में क्या होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, स्टेटरी डिटेल्स में क्या होता है कंपनी पैन आपके सामने। इसके बाद शो मोर करेंगे और भी डिटेल्स खुल जाएगा आपका। क्या खुल जाएगा बजट, जैसे आपको बजट मेंटेन करना होगा, क्रेडिट लिमिट मेंटेन करना होगा, तब जाके आपका खुल जाएगा। नहीं नॉर्मली क्या होता है ये जरूरी नहीं होता है। तो इसको फिर से जाके यहाँ पे दिखाएंगे क्रिएट, आपके ग्रुप एक बना के दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे ग्रुप क्या बना है, एक सपोज एक लेजर बनाया है, लेजर। लेजर का सपोज पकड़ लीजिए एक सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स बोल के एक ग्रुपिंग है। एक कौन सा हेड में आएगा, सन्डी डेटर्स में आ जाएगा।
सन्नी डेटर्स पकड़ लीजिए लोकल। सन्नी डेटर्स आपका लोकल कोई कस्टमर से जिससे आप माल सेल कर रहे हैं, ये आपका सन्नी ग्रुपिंग आ गया। इसी टाइप का तो बोले एक्सपेंस कुछ बनाया है, जिससे आपको अकाउंटिंग एक्सपेंस। अकाउंटिंग एक्सपेंस आपका सबसे पहले स्टाफ बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ये कौन सा अंडर में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा अंडर में आएगा? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुपिंग बनाना। सेम टाइप का स्टॉक ग्रुप भी बना सकते हैं, स्टॉक आइटम। सपोज पहले एक आइटम क्रिएट करो, शुगर। शुगर एक ग्रुपिंग डाल रहे, सपोज पहले ये आपका एफ ग्रुप। जैसे यहाँ पे और एक है ऑयल, सपोज पहले ऑयल एक दूसरा चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑयल, ऑयल मास्टर ऑयल, मास्टर्ड ऑयल। फाइव 500 ml। जैसे यहाँ पे बनाया है, ये कौन सा ग्रुप के अंडर आएगा? अंडर। अंडर मतलब क्या? एक आप जैसे कि टैली, जैसे एक फाइल मेंटेन, ग्रुपिंग क्या होता है, इससे क्या होगा आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा। देखें, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, ये होगा, ये हो गया आपका ग्रुप। इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल रख रहा हूँ। क्या फाइल रख रहा हूँ? ये वाला फाइल। ये हो गया आपका लेजर्स सपोज, और एक फाइल रख रहे हैं कुछ और नया, सपोज स्टैटिस्टिक्स। ये हो गया आपका आइटम्स। ये समझने, आपको इजी समझने के लिए आपका इस टाइप का मैं दिखाया हो। और एक देखो एक ग्रुप में है, और एक ग्रुप, ये हो गया आपका कैटेगरी। एक ग्रुप के अंदर और एक ग्रुप होगा तो वो कैटेगरी में आ जाता है। इसको डिलीट कर देता हूं आपके यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट, क्रिएट ग्रुपिंग कर सकते। क्या है? ऑयल, सपोज पहले ऑयल है, ऑयल के अंदर आपका एक ग्रुपिंग है। यूनिट, सपोज पहले यूनिट आपका नंबर्स में, यहाँ पे आपका बोतल कर दिए, पाउस कर दिए, पाउस। पीस कर देता हूँ, पीस। तो यहाँ पे क्या होगा? पीसेस आ जाएगा। यहाँ पे देखें, देखिए जीएसटी रेट, आपको जीएसटी रेट लगाना होगा, एचएसएन कोड। यहाँ पे जाना होगा स्पेसिफिक, यहाँ पे एचएसएन कोड। सपोज मैं एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे कोई एचएसएन कोड डालता हूँ, इसका आपका टैक्स डालना होगा। सपोज पकड़ लीजिए आपका 5% टैक्स है, बर्निल रेट है, तो यहाँ पे नॉन जीएसटी है। इस टाइप का यहाँ पे आपको टैक्सेशन करना होगा। मैं आपको सामने दिखाता हूँ, एक क्रिएट हो गया। तो ये हो गया आपका, समझ लीजिए ये हो गया आपका क्रिएटिंग पार्ट। कोई लेजर आपको क्रिएट करना है, जैसे पार्टी का लेजर। सपोज पकड़ लीजिए एक पार्टी का नाम अमित शाह। एक आपका क्या संडी डेटर्स में आ गया। बिलो एस मेंटेन करना होगा तो येस करना होगा, और नहीं तो नो करना होगा। अब यहाँ पे और एक फीचर आता है, रेगुलेशन, रेगुलर। यहाँ पे फेस जीएसटी नंबर, मेरा एक जीएसटी नंबर है, उस जीएसटी नंबर डालेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका यहाँ पे इसका नाम का डिटेल्स के साथ आ जाएगा। मैं सेव करके दिखाता हूँ। अभी ये हो गया आपका क्रिएटिंग पार्ट। यहाँ पे आ गया आपका ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन पार्ट में क्या होता है? भाउचर्स। भाउचर मतलब कोई भी भाउचर बिल काटना हो, जैसे भाउचर क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारा टाइप का भाउचर होगा। जैसे कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा हो गया, जैसे आपको कोई भी बैंक से बैंक का ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा आ गया यहाँ पे। इसका शॉर्टकट की भी देख सकते हैं, जैसे पेमेंट, पेमेंट के लिए यहाँ पे पेमेंट भी आ गया, किसी को पेमेंट करना होगा, पेमेंट। यहाँ पे ऐसा करके पेमेंट भी कर सकते हैं। रिसीव करना हो किसी से, रिसीव रिसीव करना हो, जैसे यहाँ पे रिसीव। और यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे भी ऑप्शन है, जैसे एक एचडीएफसी बैंक, बैंक अकाउंट।
यहाँ पे कुछ भी जर्नल पास करना है, जर्नल मोड है, जैसे अमित अकाउंट डेबिट टू अनिल, दो नाम आ गया, सब अमित से अनिल में ट्रांसफर कर देते हैं, जर्नल में ऑपरेशन आ गया। सेल भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेल्स सेल करेंगे, यहाँ पे क्रिएट लेजर, यहाँ से भी आप कोई भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आपको कैश लेजर से कैश बिल करना है, कैश यहाँ पे आप यहाँ पे आइटम का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे आइटम वाइज करना होगा, तो यहाँ पे जाके आपको के चेंज मोड, अकाउंटिंग मोड आइटम वाइज एज वाउचर, जैसे आइटम वाइज करेंगे तो यहाँ पे आइटम आएगा नाम, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम, तो अभी क्रिएट कर सकते हैं नया आइटम, जैसे ऑलरेडी मैं क्रिएट करके दिखाया था, यहाँ पे 5 क्वांटिटी 600, यहाँ पे 3, इसका अंदर क्या होगा, सेल्स का लेजर में आएगा, तो यहाँ पे क्रिएट करना होगा, एक कहाँ पे जाएगा, सेल्स, इसके बाद सपोज इसका जीएसटी आपको डालना होगा, तो जगह क्या करना, ऑल्टा सी करना होगा, एक भी लेजर बनाना होगा, जैसे मैं एक लेजर बनाता सी जीएसटी, ये कौन सा अंडर आएगा, ड्यूटी, तो इसका ग्रुपिंग में आपको जानना होगा, सी जीएसटी 2.5% कर लेता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, आ गया। फिर से जाके एच जीएसटी आप करेंगे, जीएसटी यहाँ पे 2.5%, देखिए टोटल बिल मिला के कितना होगा, 3150, आप सेव भी कर सकते हैं करके। सेम आपको कभी परचेस एंट्री करना होगा, यहाँ पे जाके परचेस एंट्री आप कर सकते हैं, और अदर्स वाउचर में भी आप देख सकते हैं, जैसे क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया, और फिजिकल वाउचर्स, स्टॉक जर्नल, स्टॉक जर्नल क्या होता है इस टाइप का, तो आप समझ लीजिए ये हो गया आपका, एक तो मास्टर्स मतलब कोई भी लेजर क्रिएट करना, और वाउचर्स मतलब कोई एंट्री करना है, जैसे डेटा एंट्री आपको करना है, सेल बिल, परचेज बिल कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे परचेज बिल की दिखा रहा हूँ आपको, एक इजी होगा, जैसे कि कुछ क्रिएटर्स आपको बनाना होगा, सपोज एक क्रिएटर्स है, एक नया नाम डाल लो, एक क्रिएटर्स के अंदर सडनली क्रिएटर्स, क्रिएटर्स मतलब हो गया आप जहां से माल कुछ खरीद रहे हैं, जैसे मास्टर ऑयल आपका यहाँ पे 100 पीस आया, रेट 600, यहाँ पे सेम परचेस, इसकी वजह आप माल जो खरीदे इसका भी जीएसटी आता है, देखिए इस टाइप का परचेस सेल आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका, देखिए क्रिएट, एक टैली में क्या बोला हमको, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो मास्टर्स मतलब कोई भी आइटम वगैरह, जैसे आप डेटा एंट्री करते हैं, जैसे यहाँ पे एक एक्सेल में दिखाता हूँ, एक्सेल में देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये टोटली एक्सेल बेस मतलब अकाउंटिंग कैलकुलेशन बेस होता है इसमें, जैसे यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख रहे हैं, सपोज यहाँ पे नाम क्या है, यहाँ पे पकड़िए डेट, डेट पर्टिकुलर्स, ये जो नाम लिख रहे हैं यहाँ पे नाम आ रहा है ना, नेम, अमाउंट्स, ये जो नाम आपका सिलेक्शन आप कर रहे हैं, ये हो गया आपका नेम, आइटम का नाम, क्रिएट, वाउचर मतलब जब वाउचर मतलब हो गया आपका एंट्री, जैसे यहाँ पे डेटा एंट्री कर रहे हैं ना, जैसे एक डेटा एंट्री यहाँ पे डाल रहा हूँ, परचेस अमाउंट 500, ये हो गया आपका वाउचर्स, वाउचर मतलब एंट्री, कोई कोई सॉफ्टवेयर में यहाँ पे क्या होता है, वाउचर एंट्री एंट्री रहता है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में अलग अलग मेंशन होता है, लेकिन जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह देखेंगे, एक तो क्रिएट तो आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट मतलब हो गया एक लेजर्स मतलब कोई नाम, और इसके बाद वाउचर्स मतलब डेटा एंट्री, और इसके वजह के क्या वो वाउचर जो एंट्री कर रहे हैं वो रिपोर्ट होगा, तो रिपोर्ट करने के लिए ये रिपोर्ट पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ पे रिपोर्ट्स, पीएल स्टॉक रिपोर्ट, एक डेमो दिखाता हूँ, ये देखें बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी एंड एसेट में डिवाइड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट इस टाइप का, टैली में स्टॉक समरी इस टाइप का स्टॉक समरी होगा, और रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट आता है, अलग अलग रिपोर्ट, डिस्प्ले मोड में ट्राई बैलेंस आता है, डे बुक्स, देखिए डे बुक्स में भी आप कभी एक्सपोर्ट करना होगा, यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पिन करना होगा पिन भी कर सकते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग बुक्स, कैश बुक,
कैश बुक, बैंक बुक, कैश एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए कुछ एंट्री किए, उसका डेमोन्स्ट्रेशन आया है। देखिए ग्रुप समरी वाइज देखना, भाउचर देखना होगा, यहाँ पे भाउचर वाइज अलग अलग रिपोर्ट आएगा। इन्वेंटरी, स्टॉक आइटम्स, देखिए एक स्टॉक आइटम का मूवमेंट आया, देखिए क्या मूवमेंट आया, इनवर्ट में कितना है 100, एंटर करके दिखाता हूँ। देखिए मैं एंट्री किया था, परचे एंट्री 100 पीस आया, 100 पीस 5 पीस मेरा सेल हुआ, 50 मेरा 95 क्लोजिंग स्टॉक है। इस टाइप का आप डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। देखिए क्या बताया टैली सीखने के लिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक क्रिएट, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल सीधा है, नाम, वाउचर्स मतलब एंट्री, एंट्री मतलब यहाँ पे जो एंट्री कर रहे हैं, और एक है इसका रिपोर्ट। तो 3 पार्ट में जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे आपका टैली कोई भी जगह काम करने के लिए आए हैं, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर बेस हैं, तो आपको थोड़ा जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर बारे में इनको मालूम नहीं है तो आप घबराइए मत, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर डेटाबेस होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक मास्टर्स, एक भाउचर्स, मास्टर किसी का क्रिएट भी होता है, क्या न्यू मास्टर भी बोलते हैं, भाउचर मतलब एंट्री, रिपोर्ट्स मतलब कोई भी रिपोर्ट, अलग अलग नाम, जैसे यहाँ पे रिपोर्ट नाम दिया बैलेंस शीट, पीएल, इसी टाइप का अलग अलग रिपोर्ट होगा। और भी वीडियो देख सकते हैं मेरा, जैसे किसी को जीएसटी बारे में सीखना होगा, किसी के एक्सेल और एडवांस एक्सेल भी सीखना होगा, मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इससे क्या होगा आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे क्या होगा आपको हेल्प मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।